नमस्कार, राजधानी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं कामिनी शर्मा और खबरों में बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जमशेदपुर के मानगो ब्रिज पर वाहनों की लंबी कतार, लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर कोरोना संक्रमण को दे रहे दावत। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा स्थित बाबूडी बस्ती के लोगों ने विधायक सरयू राय के काफिले को रोका, इलाके की समस्या से बस्तीबाजी नाराज। प्रवासी मजदूरों और छात्र छात्राओं को जमशेदपुर लाने की खबर मिलने के बाद उपायुक्त एवं एसएसपी ने टाटानगर स्टेशन का लिया जायजा। और नव पदस्थापित डीआईजी राजीव रंजन सिंह ने सरायकेला का दौरा कर पुलिस पदाधिकारियों के साथ की बैठक। अब खबरें विस्तार से। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। इसके बावजूद भी जमशेदपुर के लोगों के लिए लॉकडाउन का उल्लंघन करना मानो फैशन बन गया है, जहां लोग बिना किसी कारण अहले सुबह घर से निकलकर अपने साथ साथ पूरे शहर के लोगों के लिए मुसीबत का कारण बन रहे हैं, जहां पुलिस को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यह नज़ारा जमशेदपुर के मानगो पुल का है। आपको बता दें, शहर के लोगों के लिए यह तस्वीर अच्छी नहीं है, जहां एक तरफ पूरा देश कोरोना को लेकर लॉकडाउन में है, वहीं कुछ शहरों को ग्रीन जोन में रखकर जनजीवन को सामान्य करने का प्रयास किया जा रहा है। मगर राज्य सरकार के द्वारा ग्रीन जोन में भी किसी तरह की छूट नहीं देने की घोषणा की गई थी। इसके बावजूद जमशेदपुर के लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर कोरोना जैसी लाइलाज बीमारी को दावत दे रहे हैं, जहां पुलिस भी लोगों को समझाने का प्रयास कर रही है, मगर लोग हैं कि अपनी आदत से बाज नहीं आते। इस भीड़ में कुछ लोग अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए निकले हैं, तो ज़्यादातर लोग बेवजह घूमने के लिए निकले हैं। अगर यही हाल हमारे शहर का रहा तो फिर वे दिन दूर नहीं जब हम ग्रीन जोन से रेड जोन में प्रवेश कर जाएंगे और पूरा शहर मौत का तांडव देखेगा। ऐसे में ज़रूरत है शिक्षित लोगों को जागरूक होकर लॉकडाउन का पालन करने की। लॉकडाउन के तीसरे चरण में जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय अपने विधानसभा क्षेत्र में गरीबों के बीच राशन सामग्री का वितरण कर रहे थे। कार्यक्रम खत्म होने के उपरांत सिद्धगोड़ा के बाबूडी बस्ती से निकलने के दौरान वहां के बस्तीवासियों ने सैकड़ों की संख्या में उनके काफिले को रोक दिया। बस्तीवासियों का आरोप था कि इलाके में पानी की समस्या है, मगर विधायक इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। हालांकि बस्तीवासियों ने काफ़ी देर तक विधायक के काफिले को रोक रखा था। इस दौरान विधायक के विरोध में जमकर नारेबाजी की। वहीं उन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग को भी भुला दिया। वहीं विधायक सरयू राय ने कहा कि बस्ती में काफ़ी दिनों से पानी की समस्या है। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव के पूर्व यहां पानी का पाइप गिरवाया गया था, मगर चुनाव खत्म होते ही पाइप उठा लिया गया। उन्होंने इस प्रकरण को जांच का विषय बताया है। हालांकि विधायक ने कहा कि उनके पास लौटने के बाद लोगों ने हंगामा किया, जो राजनीति का हिस्सा है, और बस्तीवासी किसी के बहकावे में आकर इस तरह का कार्य किए हैं। नहीं, देखिए, हम लोग आज 4 जगहों पर हम लोगों ने सिस्टमेटिक तरीके से सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए कच्चा अनाज बांटा। वहाँ से बांट कर लौट रहे थे हम लोग, तो मेरी गाड़ी पीछे थी। आगे वाली गाड़ी को कुछ लोगों ने रोक लिया था बीच में भुइयांडी में। मैंने पता किया तो उन लोगों का ये कहना है कि चुनाव जब हो रहा था तो यहाँ जुस्को के पानी देने का पाइप गिरा दिया गया था कि सारी बस्ती में पानी आ गया, और चुनाव ख़त्म हुआ, आप जीते, फिर से वो पाइप वापस कर लिया गया। मुझे लगता है कि ये लोग किसी की प्रेरणा से वहाँ आए थे और कोरोना के समय में सोशल डिस्टेंसिंग आदि का बिना पालन किए सड़क पर लोग खड़ा हो गए थे। तो मैं तो यही मांग करूँगा कि अगर उनको पानी चाहिए, उनकी सफाई चाहिए, तो 25 वर्षों में तो पानी की व्यवस्था नहीं हुई, 25 वर्षों में सफाई की व्यवस्था नहीं हुई। 1.5 महीने से कोरोना का काल चल रहा है। इस बीच भी हमारे कहने से जुस्को के लोग 3 बार वहाँ गए हैं। कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव को लेकर सरकार के निर्णय के बाद प्रवासी मजदूरों एवं छात्र छात्राओं को अपने प्रदेश लाने का कार्य प्रारंभ है। इसी कड़ी में उपायुक्त रविशंकर शुक्ला, एसएसपी एम तमिलवानन और रेलवे के अधिकारी द्वारा बुधवार को टाटानगर रेलवे स्टेशन पहुंचकर आगंतुकों को जिला में प्रवेश करने पर प्रशासन द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से क्या क्या कदम उठाए जाने हैं, इस बाबत तैयारियों की समीक्षा की गई।
वहीं जिले के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि घटकेसर टाटा स्पेशल ट्रेन से मजदूरों व छात्रों को टाटानगर स्टेशन लाया जा रहा है। ट्रेन का परिचालन बुधवार की रात 12:15 बजे घटकेसर स्टेशन से हुआ, जो 7 मई की सुबह 8 बजे टाटानगर स्टेशन पहुंचेगी। इस ट्रेन में 24 कोच है, जिसमें 900 यात्री एवं मजदूर आ रहे हैं। वहीं उपायुक्त ने कहा कि प्रवासियों के आने के पश्चात सर्वप्रथम यहां उनकी हेल्थ स्क्रीनिंग की जाएगी तथा जो संदिग्ध होंगे उन्हें आइसोलेशन में रखने की प्रक्रिया की जाएगी। वहीं जिनमें कोई लक्षण नहीं होगा उन्हें घर तक पहुंचाते हुए होम क्वारंटाइन किया जाएगा। उन्हें प्रखंडों में भेजने में सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण ध्यान रखा जाएगा। वहीं वाहनों को भी पूर्व में ही सैनिटाइज कर लिया जाएगा। ये सूचना प्राप्त हुई है कि सुबह करीब 4 से 7 बजे के बीच में एक ट्रेन आने की संभावना है और ये ट्रेन हैदराबाद के पास से आने की संभावना है। इसी ट्रेन में लगभग 900 यात्री आएंगे जो कि हमारे माइग्रेंट लेबरर्स हैं और उनको यहाँ पर सुरक्षित प्राप्त करना, उनकी बेसिक स्क्रीनिंग करना और बाद में उनको उनके संबंधित जिलों में भेजने के लिए जो प्रयास करने हैं उसके संबंध में ही आज यहाँ पर लगभग 1.5 महीने से भी अधिक दिनों से चले आ रहे लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूरों का हाल बेहाल है। भले सरकार लाख दावा करे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। हम बात कर रहे हैं झारखंड के लौह नगरी जमशेदपुर की, जिसे मजदूरों का शहर कहा जाता है, लेकिन आज वहां बिहार के भागलपुर, बांका, झारखंड के गोड्डा, पाकुड़ और बंगाल मुर्शिदाबाद के सैकड़ों दिहाड़ी मजदूर भूखमरी की कगार पर आ गए हैं। लाख प्रयासों के बाद भी वहां फंसे दिहाड़ी मजदूर अपने गांव वापस नहीं लौट पा रहे हैं। वैसे पिछले महीने 13 तारीख को ये सभी दिहाड़ी मजदूर पैदल ही बिहार के भागलपुर के लिए निकल पड़े थे, लेकिन जिला प्रशासन ने इन्हें वापस लौटा दिया। वहीं इन मजदूरों के पास अब ना तो खाने का कुछ सामान बचा और ना ही इनके पास पैसा ही बचा। ऐसे में बेहाल मजदूर अब बिहार, झारखंड और बंगाल के मुख्यमंत्रियों की बाट जो रहे हैं। वैसे इनके लिए धर्म और मजहब की दीवारों को तोड़ स्थानीय मुखिया आफ्ताब भाई मसीहा बनकर उभरे हैं, जो लगातार अपने प्रयास से यहाँ फंसे मजदूरों को वापस बिहार भेजने की कवायद कर रहे हैं। सभी मजदूर बर्मा माइंस के कैरेज कॉलोनी में फंसे हुए हैं। इनके पास ना तो खाने का अनाज है और ना कमाया गया पैसा ही इनके पास बचा है। इन मजदूरों का कहना है कि अगर मौत ही हो तो अपने घर पर हो, दोबारा लौटकर वापस जमशेदपुर नहीं आएंगे। वैसे आफ्ताब भाई काफ़ी प्रयास कर रहे हैं इन मजदूरों को उनके गांव तक भेजने के लिए, लेकिन राजनीतिक रंजिश और प्रशासनिक बाध्यता के बीच सैकड़ों मजदूर दाने दाने को मोहताज है। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद झारखंड सरकार मजदूरों को वापस भेजने की कवायद में जुटी हुई है, लेकिन उन्हें प्राथमिकता तय करना होगा, क्योंकि ऐसे हजारों मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं जिनके पास 2 वक्त की रोटी का भी कोई मुकम्मल प्रबंध नहीं है। उधर स्वयंसेवी संगठनों ने भी प्रशासन के भय से मजदूरों को राहत सामग्री पहुँचाना बंद कर दिया है। ऐसे में अगर इन मजदूरों के साथ कोई अनहोनी होती है तो उसके लिए जवाबदेह कौन होगा? परेशानी है कि हम लोग पैदल यहाँ से निकले थे आज से 1 महीना पहले 3 तारीख को यानी 13 तारीख को, तो हम लोग को घुमा दिया। वहाँ से बोला कि आप लोग जहाँ पर हैं वहाँ पर चले जाइए, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे, खाना पीना राशन आपको दिया जाए। नहीं दिया जा रहा है, नहीं आया है। हम लोग को गांव से भेज दीजिए। परेशानी तो जब से लॉकडाउन हुआ है तब से हम लोग को परेशानी है। ठीक है, हम लोग यहाँ से 13 तारीख को निकले गांव जाने के लिए, तो गांव गए तो वहाँ पे थाना वाला प्रशासन रोक लिया, बोला कि तुम लोग को कुछ व्यवस्था करेंगे, यहाँ से हो सकता है तो गाड़ी देंगे। वहाँ झूठ मूठ का 4 घंटा बैठा लिया। 4 घंटा के बाद बैठाने के बाद बोला कि अब तुम लोग वहाँ DC ऑफिस जाओ। वहाँ गए तो वहाँ भी बोले कि हम लोग के घर जाएंगे, गांव जाएंगे, जिस तरह होगा हम लोग को प्रशासन दीजिए इजाज़त, हम लोग पैदल ही घर जाएंगे। लेकिन हम लोग सिर्फ इजाज़त चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि हम लोग गांव चला जाएंगे, जिस तरह होगा उस तरह हम लोग को गांव भेज दीजिए। कोल्हान प्रमंडल के नव पदस्थापित DIG राजीव रंजन सिंह ने सरायकेला का दौरा कर पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान कोरोना बंदी के नियमों को सख्ती से पालन करने का सभी पुलिस पदाधिकारी को निर्देश दिया। DIG कोल्हान राजीव रंजन सिंह ने सभी थानेदारों को सुंदरवर्ती व नक्सली क्षेत्र के 5 मुखिया व 10 ग्राम प्रधान के साथ मिलकर 5 बिंदु पर रोज रिपोर्ट बनाने का निर्देश दिया, जिसमें क्षेत्र में भूखे, बीमार, चापाकल असुविधा, बाहर से आए बीमार मजदूर की सूची बनाकर रोज SP को देने का निर्देश दिया। गांव में कहीं चापाकल खराब है या नहीं है,
उनके गांव में कोई बीमार तो नहीं है, उनके गांव में कोई भूखा तो नहीं है जिसको कि राशन कार्ड नहीं है, खाने का दिक्कत है, गांव में कोई बाहर से लेबर तो नहीं आया है जिसकी तबीयत खराब हो। तो इन सब बिंदुओं पर प्रतिवेदन लेंगे और शाम को कंपाइल करके एसपी साहब को देंगे। जो डीसी साहब के स्तर से जिनका समाधान होना है, जैसे चापाकल, राशन कार्ड, तो वो एसपी साहब कंपाइल करके अपने काउंटर पार्ट डीसी साहब को देंगे। तो इससे गाँवों की समस्या, जो लॉकडाउन में अभी सारी एजेंसियां चूँकि गाँव में नहीं जा पा रही हैं और पुलिस रीच कर सकती है, तो पुलिस जो है इसमें गाँव की सेवा में लगी हुई है 1.5 महीने से। तो इसको और बेहतर ढंग से कैसे किया जाए, इस संबंध में दिशा निर्देश दिया गया है। अब बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक की ओर। राजधानी न्यूज में ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। वैश्विक संकट कोरोना वायरस से एक ओर जहां पूरी दुनिया त्राहिमाम है, हर दिन इस संकट से निजात पाने की कवायद में वैज्ञानिक और चिकित्सा जगत जुटा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ झारखंड की औद्योगिक नगरी आदित्यपुर के उद्यमी भी अब सब कामों को छोड़कर कोरोना वायरस से लड़ने की तैयारी में जुट गए हैं। जहां आदित्यपुर औद्योगिक सेक्टर स्थित अजंता रेफो स्टील केमिकल प्राइवेट लिमिटेड ने एक ऑटोमेटिक मशीन डिजाइनिंग की है। यह एक ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन है जिसे डायरेक्टर साहिल धानुका ने बिना मुनाफा कमाए लोगों तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। यह सैनिटाइजर मशीन ऑटोमेटिक टेक्निक से काम करता है जिसे आप बिना हाथ लगाए केवल अपने पैरों से ही इस मशीन को इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे पहले चरण में कंपनी 20 मशीन CSR के तहत सरकारी दफ्तरों एवं थानों को उपलब्ध करा रही है। वहीं कंपनी के इस प्रयासों की सभी ओर सराहना की जा रही है। कंपनी का दावा है कि बहुत जल्द इसे बाजार में भी उतारेंगे। साथ ही कंपनी प्रबंधन ने साफ कर दिया है कि इस मशीन के एवज में लोगों से केवल लागत कॉस्ट ही लिया जाएगा, मुनाफा की कोई बात नहीं। कंपनी की ओर से जियाडा परिसर में भी यह मशीन लगाया गया, जहां जियाडा के क्षेत्रीय निदेशक रंजना मिश्रा ने कंपनी के प्रयासों की सराहना की। लोग इस पे वर्कआउट कर रहे हैं, सब अपनी अपनी टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, तो हमने भी उसी पहल में अपने एक फैक्ट्री में बनवाया ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। और जितना लोग मतलब एक दूसरे से मतलब गार्ड को जो दे रखते हैं कि एक सैनिटाइज़र, वो ज़रूरत नहीं पड़े और लोग खुद से ही अपना सैनिटाइज कर ले विदाउट टचिंग एनीथिंग। कुछ लोग अपनी अलग अलग टेक्नोलॉजी से किए, बट ये बहुत ही सरल तरीका है इससे लड़ने के लिए। इसमें कोई पावर का इस्तेमाल नहीं है, मैकेनिकल चीज़ है ये, इसमें कोई पावर का इस्तेमाल नहीं है। हाँ, ये एक अच्छा
टेक्नोलॉजी है टच फ्री, मतलब आप कोई इसमें हाथ लगाते नहीं हैं और ये पर्सनल इसमें टच नहीं रहता है, जो कि कोविड-19 के लिए हम लोग को बहुत ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग। तो इसका एक नमूना है। तो अजंता रेफो स्टील को बहुत बहुत धन्यवाद इस जुगाड़ के लिए। जमशेदपुर में टाटा मोटर्स कंपनी और उससे जुड़े कंपनियों के व्यापार दुकान प्रॉपर तरीके से खुले, जिसको लेकर सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स और सीआईआई के लोग विधायक सरयू राय से मिले और अपनी समस्याओं से अवगत कराया, ताकि विधायक के जरिए उनकी परेशानियों को सीएम तक पहुंचाया जा सके। इसके लिए व्यापारी वर्ग के लोगों ने कहा कि कोरोना के काल में उनके व्यापार पर खासा असर पहुंचा है और उनके साथ मजदूरों को भी परेशानी हो रही है, जिससे चैम्बर और सीआईआई के लोगों का मानना है कि कोल्हान अब ग्रीन जोन में है, तो यहाँ उद्योग व्यापार धंधे सुचारू रूप से खोला जा सकता है, जिसके लिए सरकार कोई हल निकाले। वहीं विधायक सरयू राय ने कहा है कि व्यापारियों की मांग जायज़ है, जिस पर सरकार को सोचने की ज़रूरत है और इसके लिए कोई हल निकाले ताकि सभी का रोजी रोटी अब चल सके। हम लोग का मिलने का मेन पर्पस है कि हम लोग का ज़िला ग्रीन जोन के अंदर में है और बाकी देश के अंदर में कई प्रदेशों में जहाँ पर कि रेड जोन ऑरेंज जोन में भी खुलने का दुकानों को परमिशन दिया है। फैक्ट्रियाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ खुल गई है, मारुति जैसे कारखाने में काम चल रहा है, हो रहा है, तो क्यों नहीं टाटा मोटर को खुलने का परमिशन दिया जाता है। आदित्यपुर में एंसिलरी खुलने का परमिशन मिला है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन एंसिलरी के खुलने से क्या होगा? टाटा मोटर खुलेगा, टाटा मोटर में लोगों का माल जाएगा, तब तो उसका कोई औचित्य है। अदरवाइज एंसिलरी खोल के आदित्यपुर में उसका माल ही अगर आपका नहीं जा रहा है टाटा मोटर को, तो फिर उसका तो कोई औचित्य नहीं। लोगों ने सोचा कि अब लगता है कि हम लोग को हमारे सरयू राय जी को सारी बातें बतानी चाहिए और इस लॉकडाउन में ग्रीन जोन में क्यों नहीं हम लोग परमिशन दिया। कारण कि अगर ये परमिशन नहीं मिलेगा तो आप ये समझ लीजिए कि आर्थिक स्थिति तो पहले बद से बदतर हो चुकी है और अब ज़्यादा ख़त्म होने में कोई उपाय नहीं बचेगा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग ये चाहते हैं कि जमशेदपुर ग्रीन जोन में है तो आर्थिक गतिविधियाँ आरंभ हों, उनको फैक्ट्री चलाने की अनुमति मिले, उनकी फैक्ट्री में जो सर सामान जहाँ से आता है वो दुकान खुलने की अनुमति मिले। टाटा मोटर्स के ऊपर यहाँ की 90% एंसिलरी डिपेंडेंट हैं, टाटा मोटर्स चले, जैसे टाटा स्टील चल रहा है क्योंकि लगातार इसको चलना है, स्टील बना रहा है, वैसे ही टाटा मोटर्स चले। नहीं चलेगा तो उसका सारा ऑर्डर चला जा रहा है, लखनऊ चला जाएगा, फिर इनको परेशानी होगी, इस राज्य को भी नुकसान होगा। तो इनका ही कहना था। मैंने मुख्यमंत्री के जो प्राइवेट सेक्रेटरी हैं उनको कह दिया है कि कहीं बाहर गए हैं, जैसे आते हैं हमसे इस बारे में बात करने के लिए बात करा दीजिए। फिर मैंने मुख्य सचिव से भी बात किया, उन्होंने भी कहा कि मुख्यमंत्री इसमें बात कर लेता हूँ इस पर, उसके बाद ही मैं कुछ कह सकूँगा। तो ये स्थिति है, इनकी मांग मेरे हिसाब से ठीक है। झारखंड में कोरोना वायरस काफ़ी तेज़ी से अपना पैर पसार रहा है। राज्य में लगातार कोरोना वायरस का प्रसार हो रहा है। वहीं इस संक्रमण से बचने के लिए अपना सहयोग दे रहे कोरोना योद्धा के नाम से जाने जाने वाला सफाई कर्मियों को सम्मानित किया गया। टाटा स्टील की अनुषंगी इकाई जुस्को में कार्यरत 1000 सफाई कर्मियों को बुधवार को जुस्को यूनियन अध्यक्ष रघुनाथ पांडे द्वारा सम्मानित किया गया। वहीं सफाई कर्मियों को फूल और नाश्ता पैकेट देकर उन लोगों का मनोबल बढ़ाया गया। इस दौरान सभी सफाई कर्मियों को सोशल डिस्टेंस और कोरोना के प्रति जागरूक भी किया गया। इस सम्मान से सभी सफाई कर्मियों में खुशी देखी गई। हमारे यहाँ पे श्री जुस्को यूनियन के श्री रघुनाथ पांडे जी आए थे और उन्हीं के द्वारा हमारे जितने भी वर्कर हैं सबको सम्मानित किया गया और नाश्ता का पैकेट बांटा गया और फूल माला छीट करके उनका सम्मान बढ़ाया गया। इनकी वजह से आज बहुत गर्वान्वित अपने आप को महसूस कर रहे हैं। हम क्या, हमारे सारे जितने वर्कर हैं, हम सभी अपने आप को बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और इनका काम है शहर बस्ती को साफ सुथरा रखना, सबका गंदगी को अपने आप में समेटना। सब बीमारी में लोग अपने आप को बचा रहे हैं, लेकिन अपने आप को बचाते हुए दूसरे को स्वस्थ रखने में इनकी अहम भूमिका है। ये सभी असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं,
जिसको में काम करते हैं कॉन्ट्रैक्टर में, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई हैं, ये बधाई के पात्र हैं। इन्हें हम लोगों ने सम्मानित किया, फूलों का से वर्षा की और करीब 1700 से ऊपर पैकेट हम लोगों ने बनाया है और सभी को नाश्ता के लिए वो पैकेट हम लोग वितरण कर रहे हैं। और इसके सरदार के जो संस्थापक श्री रणवीर सिंह है वो बधाई के पात्र हैं, उनका काफ़ी सहयोग मिलता है इस क्षेत्र में। एमजीएम अस्पताल के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को कोविड-19 में सुरक्षा प्रदान किए जाने की मांग करना महंगा पड़ गया, जिससे एजेंसी के ठेकेदार द्वारा कई कर्मचारियों को काम से बैठा दिया गया। वहीं इस समस्या को लेकर आउटसोर्सिंग कर्मचारी अजय कुमार ने उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर अपनी समस्या से उन्हें अवगत कराया। एमजीएम अस्पताल में साल 2019 से शिवा प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कार्यरत है और इसी कंपनी के अधीन सारे आउटसोर्सिंग कर्मचारी कार्य करते हैं। पिछले दिनों कर्मचारी अजय कुमार द्वारा एमजीएम अधीक्षक से कोरोना संक्रमण के दौर में सुरक्षा प्रदान किए जाने की मांग की गई थी, जिसके बाद एजेंसी द्वारा उन्हें काम से हटा दिया गया। वहीं अजय कुमार ने बताया कि जब से शिवा प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आई है तब से विवादों में घिरा रहा है। हर महीना एजेंसी समय से वेतन भुगतान नहीं करती है, साथ ही कर्मचारियों के ईएसआई और पीएफ में भी घोटाला कर रही है। 2019 फरवरी में शिवा प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि रांची की स्थित आउटसोर्सिंग एजेंसी है, उसको मैन पावर सप्लाई का काम दिया गया। जब से ये एजेंसी आई है तब से ही विवादों में रही है। हर महीना एजेंसी ने पेमेंट सही से नहीं किया, जब तक हम लोगों ने कंप्लेन नहीं किया पेमेंट होता नहीं है। अभी रिसेंटली मैंने पिछले महीना 28-29 तारीख को एक अधीक्षक महोदय को एक ज्ञापन दिया था, जिसमें मैंने कहा था कि सर हमारा सुरक्षा क्या होगा, इस कोविड-19 में हम काम कर रहे हैं, हमारे लिए सुरक्षा क्या होगा। तो एजेंसी ने मुझे हटा दिया। बाद में मैंने और भी जब जानकारी ली तो इन्होंने ईएसआई पूरे 1 साल का ईएसआई अभी तक भरा नहीं है। पीएफ में भी ये लोग घोटाला कर रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं और मुझे धमकाया भी जा रहा है, क्योंकि इसमें अस्पताल प्रबंधन के कुछ सरकारी कर्मचारी भी मिले हुए हैं और अपने आप को कोई सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं, वो अपने आप को कर्मचारी का पार्टनर भी बता रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि एक सरकारी पद पे रहते हुए वो आउटसोर्सिंग एजेंसी के पार्टनर कैसे हो सकते हैं। कोरोना महामारी के मद्देनजर पूरे देश में लॉकडाउन है। इस लॉकडाउन में बहुत से ऐसे भी जरूरतमंद व गरीब परिवार हैं जो लॉकडाउन होने के कारण एक वक्त का भोजन जुटा पाने में असमर्थ है। ऐसे में इन गरीब लोगों के लिए सरकार के अलावा बड़ी संख्या में सामाजिक संस्थाएं और आम लोग भी मदद कर रहे हैं। इसी के मद्देनजर समाज सेवी संजू शारदा के सौजन्य से पश्चिमी सिंहभूम के बड़ा जामदा राम मंदिर के पास बड़ी संख्या में गरीब व जरूरतमंद लोगों को भोजन शिविर लगाकर भोजन कराया जा रहा है। समाज सेवी संजू शारदा ने बताया कि इस संकट की घड़ी में भारत के कोई भी नागरिक भूखा न रह जाए, इस उद्देश्य से प्रतिदिन भोजन तैयार कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भोजन पहुंचाया जा रहा है। साथ ही कहा कि लॉकडाउन की अवधि समाप्त होने तक इन लोगों तक भोजन पहुंचाया जाएगा। वहीं इस पुनीत कार्य में संजय कुमार शारदा, श्रवण शारदा, रमेश पांड्या, संतोष प्रसाद, हंसराज अग्रवाल, हृदय नारायण चौधरी, मुकेश सिंह, जग्गी सिंह और संजय ठाकुर ने भी अपना योगदान दिया। चलते चलते नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जमशेदपुर के मानगो ब्रिज पर वाहनों की लंबी कतार, लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर कोरोना संक्रमण को दे रहे हैं दावत। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा स्थित बाबूडी बस्ती के लोगों ने विधायक सरयू राय के काफिले को रोका, इलाके की समस्या से बस्तीबाजी नाराज। प्रवासी मजदूरों और छात्र छात्राओं को जमशेदपुर लाने की खबर मिलने के बाद उपायुक्त एवं एसएसपी ने टाटानगर स्टेशन का लिया जायजा। और नव पदस्थापित डीआईजी राजीव रंजन सिंह ने सरायकेला का दौरा कर पुलिस पदाधिकारियों के साथ की बैठक। शहर के प्रमुख खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए राजधानी न्यूज़ के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। राजधानी न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।